नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने लाया हूँ 6 चैप्टर। इसलिए चैप्टर में आपके सामने लाया हूँ क्योंकि देखो बच्चे इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आज जो मेरा 10 मिनट का वीडियो है, बल्कि 10 से भी कम मिनट का वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। 6.1 के समझने के लिए जो 6.1 में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ आपका फिगर्स है, तो सबसे पहले उसको 6 चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दो चीज सीखनी पड़ेगी 6.1 से। देखिए सबसे पहली चीज होती है सिमिलरिटी या सिमिलर लिख सकते हैं, और एक इसको देखो कांग्रेस है नहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कांग्रेस। एक होता है आपका कांग्रेस। ये दो चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यदि दोनों चीजें यदि आपको याद है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपको 1% देंगे। सबसे पहले सिमिलरिटी या सिमिलर। बेटा सिमिलर होता क्या है भाई? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखना। सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखना। अब देखिए मेरे एग्जांपल दे सिमिलर और कांग्रेस दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब सीखे 6.1 में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सिमिलरिटी या सिमिलर क्या होता है? जैसे मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक ये बनाया और एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। देखिए एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। ये ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश। देखिए दो ट्रायंगलों के बीच मुझे सिमिलरिटी चेक करना है, तो मैं आपको डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं कि टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर। टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ यदि दियर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा भाई? ये करस्पॉन्डिंग, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये इधर तो ये भी इधर, ये इधर तो ये भी इधर, ये इधर तो ये भी इधर, ये आपको होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर, दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। ये करस्पॉन्डिंग साइड होती है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, देखो इधर की तरफ, ये इसके करस्पॉन्डिंग, भैया ये इसके करस्पॉन्डिंग। देखिए मैं आपको रूल लिख देता हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी डैश। ये हो गया एंगल। अब ये तो बोलते हैं सर दो ट्रायंगल को सिमिलर होंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। भाई करस्पॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं संगत। ओ भाई संगति का असर आपको पता है, जैसी संगति में रहोगे वैसे हो जाओगे। तो इसलिए ये इसकी संगति में रहेगा, ये इसकी संगति में, ये इसकी संगति में। और मैंने बोली दूसरी बात कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो का मतलब है ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल, प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इसे, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं आप, बी सी बाय बी डैश सी डैश और AC बाय A डैश C डैश। देखिए सेम रेशो, इसको मैं आपको बहुत अच्छे समझा देता हूं। एग्जांपल जैसे ये 3 3 3 4 4 4। अब इनको सेम रेशो में मैं लिखूंगा। देखिए AB की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3, B डैश C डैश की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 3, A डैश C डैश की वैल्यू 4। देखिए आगे सबके सेम रेशो, तो सेम रेशो में होना बहुत जरूरी है। तो देखो इतनी सी चीज बात थी सिमिलरिटी की। फिर देखिए एंगल सिमिलरिटी होती है, एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी होती है, तो उसकी हमको है डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। तो ये तो गई सिमिलरिटी। नंबर 2 अब मैं पढ़ूंगा कांग्रेंस। देखिए कांग्रेंस का मैं आपके सामने लाऊंगा हिंदी मीनिंग, क्योंकि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, देखना वो आपको कैसे सिखाएगी कांग्रेंस का मतलब। देखिए कांग्रेंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, देखिए इसका मैं इंग्लिश सर्व अंग समान। देखिए सर्व अंग समान, सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब इंग्लिश में होता पार्ट, समान मतलब इक्वल। यदि दो ट्रायंगलों के सभी पार्ट बराबर है तो उन्हें हम कांग्रेंस कह सकते हैं। हिंदी में से सर्वांग समता कहते हैं, सर्व अंग इक्वल। देखिए अब भाई ऑल पार्ट इक्वल, यहां पे पहला वाला तो इसी का चलेगा। सिमिलरिटी और कांग्रेंसी का पहला पार्ट सेम होता है, ए डैश ए इज इक्वल टू ए डैश, बी इज इक्वल टू बी डैश और सी इज इक्वल टू सी डैश। कोई डाउट? देखिए सेकंड पार्ट में होता है टू ट्रायंगल विल बी कांग्रेंस। टू ट्रायंगल विल बी कांग्रेंस इफ
their corresponding angle are equal and corresponding sides also equal. करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी. एग्जांपल दे, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूं. देखिए यहां ये दो पेन हैं, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं. इसका थोड़ा कलर निकल गया, लेकिन यदि मैं न्यू लेता तो इनको मैं कॉन्ग्रेंस कह सकता था, क्योंकि व्हाइट वेट के हैं दोनों. ये कॉन्ग्रेंस है. देखो ये इस ढक्कन और इस ढक्कन दो इक्वल, इसके आल पार्ट इक्वल है, क्योंकि सेम कंपनी में बन के आए हैं. तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये होता है जो बिल्कुल सेम हो, जो बिल्कुल सेम हो. अब एग्जांपल दे, मैं आपको एक और चीज लेके आता हूं आपके सामने, आप यहीं रहिएगा. देखिए ये है सिमिलर, क्योंकि इसका ब्लैक कलर, इसका ग्रीन कलर. तो भाई सिमिलरिटी, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी और इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है सभी एक जैसा, बिल्कुल इतनी इक्वल है तो वो भी उतना इक्वल, ये साइड उस साइड का इक्वल, लेकिन एंगल में दोनों का सेम. तो देखिए मैं ये तो यही आ गया सेम. अब मैं आपके सामने बता देता हूं, AB इज इक्वल टू A डैश B डैश, मतलब ये साइड इक्वल, ये देखा यहां 3 आ जाएगा, यहां भी BC इज इक्वल टू B डैश C डैश, यहां भी 3 आ जाएगा. और AC इज इक्वल टू A डैश C डैश, यहां भी 3 आ जाएगा. ये होती है कॉन्ग्रेंसी. कोई ज्यादा कठिन नहीं है, मेंटलिटी कठिन है, उसको सुधार लो. मैं कह रहा हूं समझ में आ जाएगा. हम लोग सुनते नहीं है ध्यान से कि सर क्या पढ़ा रहे हैं. ओरिजिनलिटी भाई मैं 2 मिनट में आपको पूरा रिप्ले बता देता हूं. टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशो. भाई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साइड सेम रेशो होगी. टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रेंस, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे कब, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल. तो ये चीज यदि आपको याद है तो मैं लिख के दे रहा हूं. 6.1 में 1% दिक्कत नहीं आएगी. देखिए 6.1 में आप पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है. तो मैं अब आपको 6.1 करवाने जा रहा हूं. मात्र 3 मिनट की एक्सरसाइज है. तो बेटा देखिए मैं अब आपके सामने 6.1, अभी मैंने 2 मिनट आपको अभी समझाया, इससे रिलेटेड सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी. देखो मैंने इसीलिए समझाया था कि इनका यूज बड़ा. आप बोले अरे यार सर एग्जांपल है, फालतू चीजें रट लेंगे. बेटा रटो मत. मैं कह रहा हूं कि जिसने ये समझ लिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स, उसकी पूरा 6 चैप्टर क्लियर. ये जवाबदारी मेरी. अब देखिए आज सर मैं समय दूंगा भाई, देखो बुरा मत मानना. आपको वीडियो अच्छे से देखो, आप ये मत सोचो कि याद रख लिया. मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा. देखिए आल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट सिमिलर. भाई आपसे पूछा जो सभी सर्कल होते हैं क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं? आप बोलोगे सर कॉन्ग्रेंट, मैं पूछूंगा क्यों. आप बोलोगे सिमिलर, मैं पूछूंगा क्यों. तो बेटा जो सर्कल्स होते हैं वो आपके होते हैं सिमिलर. अब मैं पूछूंगा सिमिलर क्यों होते हैं. भाई इसने तुमसे कुछ कंडीशन रखी क्या तुम्हारे सामने, कुछ कंडीशन रखी कि भाई रेडियस कुछ दिया, नहीं दिया. उसने डायरेक्ट बोल दिया सर्कल. यदि वो आपसे बोलता देखिए सर्कल क्यों होते हैं, ये सर्कल एक ये सर्कल, देखिए भाई इसकी जो रेडियस है कम है और इसकी रेडियस ज्यादा, लेकिन दिखने में एक जैसे. मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी में दिखने में एक जैसे होना चाहिए, इसलिए सिमिलर हो गया. अब बोला आर स्क्वायर. भाई पहले तो ये बताओ कि स्क्वायर क्या होता है. भाई स्क्वायर वो होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो. अब आर स्क्वायर, भाई एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया. ये 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का. भाई क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है क्या? कॉन्ग्रेंट में तो मैंने बोला कि आल पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो कंडीशन रखी क्या? कभी बोला क्या सेम साइड वाले, नहीं बोला सेम साइड वाले. तो मैं इसी को भी क्या लिखूंगा, सिमिलर लिखूंगा. ठीक है भाई, कॉन्ग्रेंट नहीं लिखूंगा. अब इसने बोला आल ट्रायंगल आइसोसेलेस. भाई सबसे पहले तो ये सीखो कि आइसोसेलेस क्या होता है और इक्विलेटरल क्या होता है. देखिए आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड इक्वल हो. अब कुछ बच्चों के दिमाग में मेंटलिटी है चलती है आमने सामने की. बेटा आमने सामने की नहीं, कोई सी भी 2 साइड. इक्विलेटर में आल साइड इक्वल. अब मैंने बोला भाई क्या है इसमें, तो मैं बोलूंगा इसमें इक्विलेटर. बोलो सर इक्विलेटर क्यों? भाई इक्विलेटर का मतलब जैसे ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये 1 1 1, ये बनाया, ये 2 2 2. तो देखिए दोनों दिखने में एक जैसे भैया. तो मैंने कहा है इक्विलेटर ट्रायंगल, इसने पहले लिखा आर सिमिलर. आल ट्रायंगल सिमिलर लिखा बेटा है, थोड़ा सा देख लेना आप बुक में आपका थर्ड वाले में. तो मैंने ये लिख दिया. अब बोले कि तुमने बोला आइसोसेलेस क्यों नहीं है सर. आइसो उसका जवाब भी तो दो भैया. आइसोसेलेस इसलिए नहीं है, जैसे ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 ये 2. और सर मैंने एक ये ले लिया. देखिए ये 3 सेंटीमीटर,
ये 3 सेंटीमीटर, और ये अपना मान लीजिए थोड़ी, ये तो नहीं लेंगे अपन क्योंकि इसमें वाला ये 3 और ये 3 और ये 2। अब मुझे बताओ ये दोनों के सिमिलर दिख रहे हैं आपको? भाई सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसा तो नहीं दिख रहे, इसलिए आइसोसेलेस में दो साइड, उनकी कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती है। नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने बना दिए लो सिमिलर फिगर का, आपके सामने ये देखो दोनों, ये सिमिलर फिगर हो गए दोनों सर, ठीक है बेटा, ये दोनों सिमिलर। नॉन सिमिलर फिगर, एक तो मैंने ये लिख दिया आपको नॉन सिमिलर, देखिए सिमिलर का एक एग्जांपल और सिमिलर का एग्जांपल नंबर 2। नॉन सिमिलर में एक ये लिख दिया मैंने आपको, और एक ये आपके सामने है लिखा, तो क्वेश्चन में दे दिया उसने, थर्ड क्वेश्चन में लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भाई सिमिलर और नॉन सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसे, नॉन सिमिलर मतलब अलग अलग। तो ये आपके देखिए सिमिलर के दो, नॉन सिमिलर। अब पूछा स्टेट सिमिलर और नॉट, क्या ये दोनों दिखने में एक जैसे है क्या? पहले बोल दिया भैया मैंने कहा नॉन सिमिलर के एग्जांपल है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका स्क्वायर, तो ये दोनों क्या है? नॉन सिमिलर है। तो बेटा आपको मैंने बता दिया, देखिए पूरी एक्सरसाइज अभी मैं आपके सामने कल 6.2 लेके आऊंगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि 6.1 ऐसी समझाऊंगा कि यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं कि आप किसी को भी पढ़ा दोगे, ये मेरी जवाबदारी है। और ऐसा रटाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा मैं आपको, और आप खुद आगे आगे बोलोगे कि सर ऐसा होगा। थैंक यू। अपने वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए।